बोल बम का नारा है। इतना धीमा बोलोगे तो कल्याण तुम्हारा है। अरे जरा दमदारी से दोनों हाथ उठाकर बोलो, बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल श्री शिवाय, श्री शिवाय, हर हर महादेव। अब आई आवाज जोरदार। तो ये तो शिव की कृपा। शंकर भगवान को पाने के लिए, शिव को प्राप्त करने के लिए तुम्हारे विश्वास की जरूरत है, और विश्वास को पाने के लिए तुम्हारे भाव की जरूरत है। एक नाव और दूसरा भाव। नाव पानी में बहती चली जाती है, बहती चली जाती है, और आखिरी में वो नाव फिर किनारे पर जाकर लग जाती है। पहले नंबर पर है नाव, पानी में बहती चली जा रही है, बहती चली जा रही है, और आखिरी में जाकर वो किनारे पर लग जाती है। उसी तरह नाव पानी में बहते बहते मंजिल तक पहुंच जाती है, और संसार का मनुष्य शिव की भक्ति के भाव में बहता बहता शंकर की शरणागति तक पहुंच जाता है। शिव की शरण। भगवान देवादिदेव महादेव की शरणागति तक वो व्यक्ति पहुंच जाता है। तो पानी में जैसे नाव बहती है, चली जा रही है, चली जा रही है, चली जा रही है, चली जा रही है, नाव थोड़े अटकलें आती हैं, उछाल भरती है, थोड़ा बीच में कहीं टकराती भी है, कहीं रुकती भी है, चलती भी है, और अटकलें पड़ते 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 फिर नाव अपनी मंजिल तक पहुंच जाती है। उसी तरह जिसका भाव शुद्ध है, जिसका मन शुद्ध है, जिसके हृदय में शिव के प्रति पवित्रता का भाव है, शिव नाम को पुकारने वाला, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाला, शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाने वाला, शिव की स्तुति करने वाला, शंकर का गुणगान करने वाला, शंकर के नाम का उच्चारण करने वाला, शिव नाम में डूबने वाला, शिव महापुराण की कथा को अपने भीतर उतारने वाला भी दुनिया में ऐसा नहीं है कि जन्म मिला है तो अटकल नहीं आएगी, परेशानी नहीं आएगी, समस्या नहीं आएगी, परेशानियां नहीं खड़ी होंगी। सब होगा, क्योंकि मानव की देह मिली है, मानव का शरीर मिला, मानव की देह, मानव का शरीर। और इस मानव की देह में, मानव के शरीर में ये सब संसार सागर में जब हमारा जन्म होता है तो हमारे भाग्य में, हमारे कर्म में ये सब कुछ लिखा होता है, अटकलें सामने आकर खड़ी होती है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान का भजन करने वाला, शिव नाम लेने वाला, शंकर का गुणगान करने वाला, शिव को एक लोटा जल चढ़ाने वाला, एक ना एक दिन अपनी मंजिल तक इन अटकलों को झेलता झेलता अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाता है। और मंजिल पर पहुंच गया तो समझो शिव मिला। भगवान शंकर को प्राप्त करना, अगर कोई संसार का व्यक्ति चाहे, कोई भगवान का भक्त चाहे, कोई शिव संसार का भक्ति अगर चाह रहा है कि मुझे शिव तत्व चाहिए, मुझे शंकर को प्राप्त करना है, मुझे शिव की शरणागति में लेना है, मुझे शंकर भगवान के पास रहना है, मुझे शंकर भगवान की शरणागति ग्रहण करना है, कोई संसार का व्यक्ति चाहे तो उसको शिव मिल सकता है, उसको भगवान शंकर मिल सकते हैं। बस उसका निर्मल भाव और अटूट विश्वास
उसका निर्मल भाव और अटूट विश्वास शिव के करीब में लेकर जाओ। शंकर भगवान के करीब में लेकर जाते। और ये शिव महापुराण की कथा कहती है, लोणी शिरडी की यह पवित्र कथा वर्णन करती है कि जितना विश्वास लेकर आप लोग इस कथा के पंडाल में बैठे हो, भरोसा लेकर, भाव लेकर आप इस पवित्र कथा के पंडाल में बैठे हो, तो मेरा देव अधिदेव महादेव भी तुम्हारी झोली खुशियों से जरूर भरेगा, कृपा जरूर करेगा। शिव कृपा करेगा, करुणा करेगा, दया करेगा। बस आपका विश्वास और आपका भाव दोनों शुद्ध रहे। एक कथा आप लोगों ने सुनी होगी, श्रीमद् भागवत का ये चरित्र है, आपने अपनी जिंदगी में उतारा होगा। कौरवों और पांडवों का युद्ध हो रहा है। और कौरवों और पांडवों के युद्ध में कौरवों ने भी विचार करा और पांडवों ने भी विचार करा कि भगवान कृष्ण को इस युद्ध में शामिल किया जाए। भगवान कृष्ण को इस युद्ध में शामिल करा जाए। दोनों ने विचार किया। दुर्योधन भी चले गया भगवान कृष्ण को लेने के लिए, और अर्जुन भी चले गया भगवान कृष्ण को लेने के लिए। विश्वास कैसा होना चाहिए, ये कथा को समझिएगा जरा। और बड़ा सावधानी से सुनिएगा, बड़ा ध्यान लगाकर सुनिएगा। दुर्योधन भी चले गए और अर्जुन भी चले गए। दोनों भगवान कृष्ण को लेने ओढ़े हुए थे, सो रहे थे, विश्राम कर रहे थे। दुर्योधन भी गया, अर्जुन भी गया। दोनों जाकर बैठ गए। भगवान के नेत्र खुले, और जैसे ही भगवान कृष्ण के नेत्र खुले तो उन्होंने सबसे पहले अर्जुन को देखा। बोलो हर हर। सबसे पहले उन्होंने अर्जुन को देखा, और भगवान ने अर्जुन को देखकर कहा, क्यों अर्जुन, कैसे आना हुआ? अर्जुन ने कहा, प्रभु कौरव और पांडवों का युद्ध होने वाला है और हम चाहते हैं कि आप हमारी ओर से युद्ध करने के लिए चलें। फिर इतने में दुर्योधन बोला कि मैं भी आया हूं। मैं भी आया। तब भगवान कृष्ण ने दुर्योधन से कहा, तुम क्यों आए हो? कहा, प्रभु कौरव और पांडवों का युद्ध होने वाला है तो हम आपको लेने के लिए आए, आप हमारी ओर से युद्ध लड़ें। भगवान ने कहा, ठीक है। मेरे पास में दो चीजें, एक मेरी 10 लाख सेना है, दूसरी तरफ मैं अकेला, और मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। अब आपकी जो मर्जी हो वो आप ले लो। तो दुर्योधन ने कहा कि प्रभु आप युद्ध नहीं लड़ेंगे, आप शस्त्र नहीं उठाएंगे, तो मैं आपको युद्ध के मैदान में ले जाकर करूंगा भी क्या? एक काम करो कि आप तो
10 लाख सैनिकों की सेना मुझे दे। भगवान ने दे दी, भगवान ने दे। अब भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अब मेरे पास में देने के लिए कुछ नहीं है, अब तुझे चुनना हो तो चुन, नहीं तो तू जा सकता। अर्जुन ने हाथ जोड़कर भगवान कृष्ण से कहा कि मुझे 10 लाख सैनिकों की सेना नहीं चाहिए, मुझे तो आप चाहिए, और जब आप मिल जाओगे तो मेरा विश्वास कहता है कि मेरा युद्ध जीतेगा ही, और मैं जीत कर ही बताऊंगा। मेरा ये युद्ध जीत जाऊंगा। अगर भगवान कृष्ण मेरे साथ में हैं तो मैं युद्ध में विजय होकर ही बताऊंगा। बस अर्जुन जैसा विश्वास आप सबके हृदय में होना चाहिए कि मैं 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ाती हूँ, मैं शंकर भगवान की कथा सुनती हूँ, मैं शंकर भगवान को बेलपत्र चढ़ाती हूँ, मैं शंकर भगवान को 1 चावल का दाना चढ़ाती हूँ, मैं शंकर जी के मंदिर में झाड़ू लगाती हूँ, मैं शंकर जी के मंदिर में पोछा लगाती हूँ, मैं शंकर जी के मंदिर में स्वच्छता रखती हूँ, मैं शिव जी के मंदिर में दीप जलाती हूँ, मैं शंकर जी के मंदिर में रोज 1 लोटा जल समर्पित करती हूँ, मैं पार्थिव लिंग का निर्माण करती हूँ। ये विश्वास, ये भरोसा यदि आपके अंदर है तो कितनी भी तकलीफ आकर खड़ी हो जाए, कितना भी कष्ट आकर खड़ा हो जाए, वो तकलीफ और कष्ट आपको डिगा नहीं सकता, आपके विश्वास को बढ़ाएगा, कहेगा कि मैं जीत सकता, मैं हार नहीं सकती। एक पत्र है, मेरा नाम सुसंगीता दत्तात्रेय, तब शिव हमारे करीब में होते। वो तो तुम डॉक्टर सुजय वी.के. पाटिल जी को धन्यवाद देना तुम लोग कि हर कथा में तुम लोग जब बाहर आते थे तो विचार करना पड़ता था। बोलो बोलो, सही है कि गलत है?